आपने गौहर को छोड़ने का फैसला किया है ना? हाँ किया है। मैं बहुत जल्द उसे आज, अभी और इसी वक्त। तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी तुम्हें हुक्म दे रही है कि तुम गौहर को तलाक नहीं दो। तुम वादा करो कि तलाक नहीं दोगे। बोलो जहांगीर, बोलो। नहीं छोड़ूंगा इसे। जहांगीर उन्हें तलाक देने ही लगे थे, लेकिन दे नहीं सका। नहीं वो क्योंकि राबी गौहर जैसी औरत से लड़ना और उससे लड़कर जीतना तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। राबी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती और ये बात मुनीजा बहुत अच्छी तरह जानती है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मुनीजा राबी के कान भरे जा रही है। अच्छा, फिर तो राबी ने पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए होंगे, है ना? मुझे अच्छे अच्छों के परपुर्जे काटने आते हैं। आप देखिएगा, अगर उस राबी ने भी कटे परों के साथ परवाज करने की कोशिश की ना, मुंह के बल आंधी गिरेगी। गौहर, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बेटा। तुम उस घर में अपने कदम जमाने के लिए सिर्फ जहांगीर को अपनी मुट्ठी में करो। हाँ। आप फिक्र ना करें, उस घर में मैं अपने कदम बहुत अच्छी तरह जमा चुकी हूँ। जहांगीर मर जाएगा लेकिन मुझे छोड़ेगा नहीं। अच्छा, ऐसा क्या किया तुमने? बस कर लिया। आप मुझे ये बताइए कि मेरे जाने के बाद साकिब ने तो बहुत बातें की होंगी आपसे। हाँ गौहर, बहुत ही नाराज हुआ है वो तुमसे। कह रहा कि ना अब मैं इससे बात करूंगा और ना ही इसको घर मिलने जाऊंगा। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं साकिब की बहन हूँ, मैं उसे खुद हैंडल करूँ। नहीं गौहर, बहुत मुश्किल है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि राबी और जहांगीर के निकाह की खबर ने कैसे हिला के रख दिया साकिब को। और ऊपर से तुम्हारी ये हरकत कि तुम साकिब को बगैर बताए, बगैर पूछे अपने घर वापस चली गई हैं? तुम जाओ यहाँ से, हम खुद चाय बना लेंगे। इसकी मालकिन कहाँ है? नजर नहीं आ रही आज। भाई मुझे तो एक इस लड़की की समझ नहीं आती कि हसन के जाते ही इसके नखरे शुरू हो जाते हैं। तबीयत खराब हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। और आपने कह दिया होगा कि अगर तबीयत खराब है तो आराम कर लो। नहीं भाई, मैं तो खुद थकी हुई थी, मैं कमरे में चली गई थी। बाद में पता चला कि उसकी माँ ने ड्राइवर भेजा है और वो अपने घर चली गई है, माँ के घर। अब आपने मेरी बात गौर से सुनी। आइंदा ये फरवा जो कुछ भी कहे कि तबीयत खराब है, ये है, वो है, आपने उस बात को इग्नोर करना है। आपको जो कोई भी काम हो वो आप फरवा को डायरेक्ट कहेंगी। इस सईद को तो बिल्कुल कहने की कुछ जरूरत नहीं है, समझिए आप? ये ठीक है वैसे। अच्छा मॉम, कर लूंगी। आप मुझे टेंशन दे रही हैं। नहीं, टेंशन नहीं दे रही मैं तुम्हें, बस किसी काम को मैं हाथ नहीं लगाया। नहीं करो। हाँ भाई, क्या कहा डॉक्टर ने? सब खैरियत तो है? सब खैरियत है, बस आप नाना बनने वाले हैं। मैं नाना बनने वाला हूँ? आर यू सीरियस? माशाल्लाह माशाल्लाह, ओह माय गॉड, इतनी बड़ी खुशखबरी। बहुत खुश रहो मेरी बच्ची, खुश रहो खुश रहो। हसन को बताया तुम लोगों ने? मैंने कॉल की थी, रिसीव नहीं की उसने। कॉल बैक कर लेगा। चलो ठीक है। राहत, इसे कमरे में ले जाओ, रेस्ट कराओ, आराम कराओ, कुछ खिलाओ पिलाओ भाई इसको। सब करवा लूंगी, आप परेशान मत। देखो बेटा, अब तुमने बहुत खुश रहना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। सब ठीक है डैड, कुछ नहीं हुआ। एक गौहरी परेशानी थी, शुक्र है वो चली गई। चलो ठीक है, लेकिन तुमने अब हमारी बच्ची का बहुत ख्याल रखना है। आप कह रहे हैं तो रख लूंगी मैं। बेटा एक्चुअली आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर वो ना होती ना तो मैं अपनी गुड़िया को छोड़कर कहीं नहीं जाता। आप बेफिक्र हो जाएं, आपके आने तक मैं यही हूँ। आए।
तुम कहीं नहीं जाओगी, अब कुछ दिन हमारे साथ रहोगी। अच्छा भाई, थैंक यू। इंशाल्लाह आई सी यू लेटर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। अच्छा तुम आराम करो, मैं लुबना से कह के तुम्हारे लिए जूस भिजवा और तुम्हारी सास को भी पिला दे। नहीं, मैं पहले हसन को बताऊंगी। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ शाहजेब, नहीं अम्मी के यहाँ आई हुई हूँ। अरे हाँ, बताती हूँ तुम्हें। करता हूँ फोन आपी को, अभी बताता हूँ आपी को कि उनकी हरकत की वजह से हम जहांगीर के सामने कितने हल्के पड़ गए हैं। एक सेकंड ऐसा रुक जा। अल्लाह हाफिज। राबी जी बेटा यहाँ कर बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे बात करना है। जी अम्मी। मेरा और जहांगीर का जो वक्त भी गौहर के साथ गुजरा, जहांगीर ने तुम्हें बताया तो होगा। जी। गौहर बहुत तेज मिजाज की, जानती हूँ तुमने भी बहुत वक्त सहा है उसके साथ। पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर लिया मैंने, कैसे वो वक्त गुजर गया। अब सोचती भी हूँ तो
रोंगटे खड़े हो जाते। अब पहले जैसी बर्दाश्त नहीं रही। अब अगर कुछ हुआ तो मेरा दिल ही बंद हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं आंटी, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अब जिंदगी के कितने दिन बचे, तुम सबको एक साथ और हंसता खेलता देखना चाहती हो। तुम बहुत हिम्मत वाली बच्ची, बहुत बर्दाश्त है तुम। अगर गौहर तुमसे कुछ कह दे तो बर्दाश्त कर लेना, मुझसे दिल हल्का कर लेना। वादा करो ऐसा करोगी ना? बेटा मैं गौहर से ये बातें नहीं कर सकती थी। जिन पर मान होता है, भरोसा होता है, उन्हीं से इल्तिजा की जाती है। तुम पर मुझे बहुत मान है। तुम इन रिश्तों को जोड़कर रखोगी ना? इंशाल्लाह। जी खुश रहो, आबाद रहो। अच्छा यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी राशिद साहब, क्या खबर? सर तीनों कंपनियों को लीगल नोटिस रिसीव हो गए। रिप्लाई आया किसी का? नो सर, अभी तक तो कुछ नहीं आया। चलो ठीक है, जैसे आइए आइए, वेलकम टू माय ऑफिस। आप जाए। ठीक है सर, ओके। हिम्मत कैसे हुई मुझे लीगल नोटिस भिजवाने की? अपने हक के लिए लड़ा हूं तो मुकम्मल जीत तक तो लड़ूंगा ना। जिस लड़की को मैंने तलाक दी उससे खुद निकाह करके मेरी बहन के हक पे डाका डाला, और अब खुद हक और सच की बात करते हो। साकिब, तुमने शायद कभी सुना नहीं, पत्थर अपनी जगह पर भारी होता है, और तुम्हारी बहन अपनी जगह छोड़कर खुद ठोकरों में आई है। मेरी बहन को ठोकर मारने वाले को मैं... आहिस्ता आवाज में बात करो। तुम मेरे ऑफिस में हो, मैं तुम्हारे ऑफिस में नहीं खड़ा। वाह जहांगीर, आज तो तुम्हारे अंदाज ही बदले हुए हैं। गुजरे हुए वक्त को कभी भूलना नहीं। तुम्हारे बेटे का खर्चा मैं उठाता था। मेरी खुदारी ने कभी यह गवारा नहीं किया कि मेरे बेटे का खर्चा कोई और उठाए। तुम्हारी बहन ने मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे भांजे का खर्चा तुम पर डाल दिया। लेकिन खैर, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी खड़े खड़े तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा जो तुमने मेरे बेटे पर खर्च किए थे। रखो अपने पास अपने पैसे, तुम्हारे बुरे वक्तों में काम आएंगे। वैसे ये गुस्सा लीगल नोटिस भिजवाने का है या किसी और बात का? तुम जैसे घटिया इंसान से बात करना मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूं। शायद मैंने तो तुम्हें यहाँ इनवाइट नहीं किया था ना, तुम खुद आए थे।
कैसे हुई मेरे घर में घुसकर राबी को खींच कर यहां लाने की? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? और तुम मुझे नहीं जानते। वैसे ये गुस्सा लीगल नोटिस भिजवाने का है या किसी और बात की? Earlier this year, we turned this space into my dream closet and vanity, and then literally about a month later found out that we were expecting. हेलो। हाँ फरवा कॉल करी थी। बहुत देर से नहीं देखी तुमने मेरी कॉल। अरे सॉरी यार, मैं थोड़ा सा बिजी था ऑफिस में। तुम गई नहीं आर्ट गैलरी? नहीं, मॉम के पास आ गई थी। सब ठीक तो है ना? अंकल आंटी कैसे? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ, खैरियत? परेशान नहीं हो, मॉम के साथ डॉक्टर के पास गई थी, यहीं पर हूँ अभी। और क्या कहा डॉक्टर ने? सरप्राइज है। ओहो, क्या सरप्राइज है भाई, बता दो। मैं सोच रही हूँ हसन कि तुम डैड बनने के बाद भी इतने ही सिली रहोगे। क्या क्या कहा तुमने? जब समझ गए हो तो पूछ क्यों रहे हो? तुम रुको, मैं भी पिक करने आ रहा हूँ। एक साथ चल के मेरे को गुड न्यूज देते हैं, बहुत खुश होंगी वो। अच्छा अच्छा, अब सांस लो, आराम से आना, ठीक है? ओके, टेक केयर। ओके। हसन 2 मिनट दो। कहीं जा रहे? भाई गुड न्यूज है। कैसी गुड? भाई मैं डैड और अब पाया बनने वाले। क्या? इधर आ। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच भाई। भाई वो फरवा अम्मी के घर है, मैं उसे पिक करने जा रहा हूँ। फौरन जा। वो जहांगीर के साथ आपकी मीटिंग थी, क्या कहा जहांगीर ने? बाद में बताऊंगा, अभी ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। जाओ, तुम्हारा वेट कर रही हो। लेकिन आप अम्मी को नहीं बताएंगे? मैं और फरवा एक साथ जाके अम्मी को गुड न्यूज देंगे। भाई आज रात आपकी फ्लाइट है। नहीं जा रहा। रियली? थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। जाओ जाओ जाओ। ओके 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 ओके, थैंक यू। आहिस्ता आवाज में बात करो। तुम मेरे ऑफिस में हो, मैं तुम्हारे ऑफिस में नहीं खड़ा। वैसे ये गुस्सा लीगल नोटिस भिजवाने का है या किसी और बात का? इस वक्त जहांगीर का गुरूर शायद उसकी दौलत नहीं है। आपके सामने तो सिर्फ आपके साथ बैठी होती हैं, लेकिन जब आप नहीं होती ना तो लॉन में बैठ के बहुत हंस हंस के बातें कर रही होती है। किसके साथ? राबी मामी नहीं, छोटी मामा। बात सुनो, उस दिन तो मैंने तुम्हें डांट दिया था कि राबी को हमेशा छोटी मामा कहा करो, लेकिन अब तुम हमेशा राबी को राबी मामी कहा करो, समझे तुम? ठीक है। अच्छा, मेरे जाने के बाद क्या क्या बातें कर रही थी? बस मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैं सुबह से दादी को देख रहा हूँ या फिर राबी मामी को। अब प्लीज मुझे गेम खेलने दें। अच्छा ठीक है। सुनो, तुम्हारे पापा ने नई गाड़ी ली है। सच? और उसमें बैठकर सैर करने सबसे पहले तुम जाओगे। लेकिन क्या आज ही बाबा मुझे लेके जाएंगे? हाँ, मगर जो मैं कहूँ वो तुमने करना है, ठीक है? तुमने सबसे पहले अभी दादी के कमरे में जाना है और वहां जाके खूब शोर करना है कि मुझे बस अभी बाहर लेकर जाए, अभी बाहर लेकर जाए। कह देना कि मैं कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं, ठीक है? उसके बाद फिर दादी को बहुत तंग करना, तो वो कहेंगी कि अच्छा बाबा को फोन करते हैं। बाबा को फोन करना और कहना कि नहीं बस अभी आए,
चाहे आपको कितना भी काम है, कुछ है ऑफिस में, आप अभी वापस आए और हम सबको साथ लेकर चलें। साकिब, सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। भाई तुमसे बात होते ही मैंने अपने सारे प्लान्स कैंसिल किए और डायरेक्ट फ्लावर शॉप पहुंच गया। बिल्कुल पागल हो, इतने सारे फ्लावर्स कौन लाता है? अरे इतनी बड़ी खबर बताई है तुमने मुझे तो लगा शायद ये भी कम पड़ जाए। सिली। हसन, आओ आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। कैसे अंकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। बहुत बहुत मुबारक हो तुमको, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। कंग्रेट्स ब्रदर। कैसे हो बेटा? ठीक हो आंटी। और ये हमारा किचन था। आज रात के लिए जो भी बनाना है आप मुझे बता दें, मैं बना देती हूँ। खाना मैं खुद बनाऊंगी, तुम बाकी काम देख। लेकिन साहब ने तो इस तनख्वाह में मुझे सारा काम करने का कहा था। साहब तुम्हारी कोई तनख्वाह नहीं काटेगा, जितनी तनख्वाह पे बात हुई है उतनी ही मिलेगी। अब जाके अपना रूम सेट करो, कोई काम होगा तो बुला लूंगी। ठीक है बीबी। अच्छा बात तुम आ गई, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए, जहांगीर बहुत नफासत और सलीके से कपड़े पहनने के आदी हैं। अब मैंने उसी तरतीब से सारे कपड़े सेट कर दिए, रोजाना उसी तरह निकाला करना। फिक्र ना करो, अब मैं यही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सारी बातें समझा दूंगी। भाई देखो, बेटियां अगर अपने घरों में शाद और आबाद रहे ना, तो इससे बढ़कर माँ बाप के लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है। हमें तो गौहर के जाने की बहुत खुशी है। मेरा मतलब है माशाल्लाह खुश होगी ना अपने घर में जाके। जी आप भी बहुत खुश हैं जहांगीर भाई के साथ। हाँ, आजकल के बच्चे जो है ना, छोटी मोटी गलतियां तो कर ही देते हैं। वैसे हसन, तुम लोगों ने भी तो उसे लॉकअप करवा दिया था। ये तो फरवा ने मुझे फोन कर दिया, मैंने छुड़वाया उसे। भाई आखिर को तुम्हारी बहन का शौहर है ना वो, और देखो आज तुम्हारी बहन खुश है उसके साथ है? माशाल्लाह। चले हसन। हाँ जा रहे हो बेटा? जी डैड। ओके। सईद, ये सारे बुके उठाओ और साहब की गाड़ी में रख दो। चलो इन्हें छोड़ाए। दादी दादी, बेटा आराम से। मैं ये नहीं पीऊंगा। उमर, तुमने फिर जिद शुरू कर दी। अब तो मैंने इसमें चॉकलेट भी मिला दी है। मुझे राइड्स पे जाना है। बाबा को आजकल ऑफिस में बहुत काम है, वीकेंड पर चलेंगे। नहीं, मुझे आज ही जाना है। आज नहीं जा सकते। ठीक है, फिर मैं दूध भी नहीं पीऊंगा और मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। देख रही अम्मी कितनी जिद करने लगा है। उमर बेटा, दादी, मुझे राइड पे जाना है और आज ही जाना है।
चलेंगे, लेकिन दूध तो खत्म करो पहले। पहले प्रॉमिस करें। अच्छा प्रॉमिस। पक्का वाला? हाँ हाँ पक्का वाला। मेरी तो सुन ही नहीं रहा था। देखो पी तो लिया उसने। शाबाश। चले मामा, आप भी तैयार हो और दादी आप भी। अरे बेटा मैं जाके क्या करूंगी, तुम लोग जाओ। आप नहीं आएंगी तो मैं भी नहीं आऊंगा। अच्छा बाबा चलूंगी। ठीक है, फिर जब बाबा आते हैं ना तो हम तीनों बाबा की नई वाली गाड़ी में जाएंगे। तीनों क्यों, छोटी मामा को भी साथ ले जाओ। हाँ तो उन्हें क्यों लेना है? नहीं उमर, ऐसे नहीं कहते। छोटी मामा घर में अकेले बोर होंगी, हम हमेशा उन्हें साथ लेकर जाया करें। ठीक है, ले चलेंगे उन्हें भी। दादी आपका फोन का है, बाबा को कॉल करके बोलने जल्दी आ जाए। अरे बेटा तुम्हारे बाबा तुम्हारी बात टालेंगे कभी? ये लो। छोटी मामा। हेलो बाबा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग। मेरा तो ख्याल था खाना वाना खा कर आओगे। अरे आंटी, मॉम डैड तो रोक रहे थे, पर हसन को ही आने की जल्दी थी, है ना हसन? हसन, तुम्हें आंटी को कुछ बताना था ना? हाँ मम्मी फरवाज आंटी के साथ हॉस्पिटल गई थी डॉक्टर से मिलने। क्यों भाई, खैरियत तो है? आप दादी बनने वाली हैं। क्या कह रहे हो मेरे खुदा? इतनी खुशी की खबर भाई फोन करके पहले बताना था ना मुझे। बाहर आई हुई थी, आए सुन के कितना खुश होती वो। और तुम उतनी दूर क्यों खड़े हो? इधर आओ ना, गले तो लग जाओ मेरे, प्यार तो ले लो। अरे माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई मुझे बेटा। बस तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, दोनों आबाद रहो। अच्छा चुप करके खड़े हो, ये नहीं करते कि पैसे निकाल के दो मुझे ताकि मैं सदका दूं तुम दोनों का। शर्माता ही जा रहा है बस। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। आराम शराम करना है, अच्छा रेस्ट करना है, नहीं समझ? अच्छा बेटा भी करो, याद बहुत, कोई लापरवाही ना हो, ऊंची हील नहीं पहननी और ऐसे छलांगे वगैरह नहीं मारनी, दौड़ के वहां चले गए, ये किया वो किया, बेहतियाती बिल्कुल नहीं होगी। जी आंटी। ठीक है ना बेटा? तो बच्चे का मामला है ना, मेरी बच्ची का। हम भी आपका पूछ रहे हैं। मेरा बहुत सलाम देना। अच्छा शुक्र अल्लाह ने ये दिन दिखाया और हमें क्या मैं रेडी हो गया हूँ, चले ना। चाय तो पीने दो भाई। आप बाहर जाके भी पी सकते थे। उमर, हर बात की जिद मत किया करो। आप हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। अच्छा थोड़ी देर में चलते हैं उमर। अभी तो ना गौहर तैयार है ना राबी। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगी? आंटी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर में काफी दर्द है। तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। टैबलेट ली है मैंने, तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अगर आप खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो तो हमारे साथ चलो, अच्छा है, थोड़ा फ्रेश हो जाओगी। बिल्कुल ठीक कह रही है गौहर। आंटी थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ, आप लोग जाए ना। अकेली कैसे रहोगी तुम? राबी मामी चले ना, आप हमारा प्लान क्यों कैंसिल करा रही हैं? राबी मामी नहीं, छोटी मामा। छोटी मामा चले ना। उमर, पहली बार तो कोई प्लान नहीं बना ना, आप लोग जाओ, नेक्स्ट टाइम मैं साथ चलूंगी। अब इतनी देर हो गई है, इतनी लेट जा रहे हैं, तो आप जल्दी आने का नहीं बोलिएगा। कोई देर से वापस नहीं आएगा, कल तुम्हारा स्कूल है। अभी तो मेरी बुक्स भी नहीं आई हैं। मैंने कहा था ना मैं दिला दूंगी बुक्स। सॉरी, मैं भूल गई। चले अब जा रहे हैं ना, रास्ते से ले लेंगे। हाँ जहांगीर, अब रास्ते में ही है बुक शॉप, वहां से वापसी पे बुक्स ले ले। दादी आप तो तैयार हो जाएं। अरे बेटा मुझे कितनी देर लगेगी, कपड़े तो बदलना है। तो जाए ना।
बस अभी गई और अभी आई। अच्छा सुनो, 8:30 बजे हमें वहां से निकलना होगा। ओके बाबा। तो अपना ख्याल रखना राबी, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना, फौरन आ जाऊंगा। जी। ना एक्साइटेड थे तुम कि आंटी को मिलके बताएंगे, लेकिन तुमने तो हसन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी। क्यों? मैंने क्या किया? तुमने अंकल से कॉल करवा के जहांगीर को छुड़वाया है। हाँ, कॉल करवाई थी। तो एटलीस्ट एक बार मुझसे तो पूछ लेती। तुम्हें पता जहांगीर ने क्या किया है? मैं बताने ही वाली थी और नहीं भी बताया तो कुछ गलत तो नहीं हुआ। जहांगीर ने हमें लीगल नोटिस भेजा है। राबी को बचा लिया तुमने उनके मामले में आकर। तुम होती कौन हो? तुम मुझसे पूछ रहे मैं कौन होती? बाबा मैडम, वो ये फूलों का क्या करना है? जलाकर फेंक दो उसको बाहर। जिस तरीके से आज बात की है तुमने मुझसे हसन, मैं उसकी आदी नहीं। आइंदा बात करते हुए ख्याल रखना। अच्छा हुआ कि तुम्हारा फोन आ गया, वरना मैं खुद ही तुम्हें फोन करने वाली थी। क्यों, क्या हुआ अम्मी? फरवा ने गुड न्यूज सुनाई है भाई। अरे गोली मारे उसकी गुड न्यूज को। आप मुझे ये बताएं, साकिब घर आ गया? हाँ आ गया है, अभी भी आया और अपने कमरे में गया है वो। आपको उसे समझाना चाहिए था। मैं बड़ी बहन हूँ, पहले मेरे घर आना चाहिए था उसे। मैंने तुम्हें बताया है कि उसे तुम पर बहुत गुस्सा है, नहीं मिलेगा वो तुमसे। कैसे नहीं मिलेगा? आप उसे आज यहाँ भिजवाएंगी। लेकिन गौहर, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर आज साकिब यहाँ मेरे घर नहीं आया तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। ओहो, ये तुम्हें क्या हो जाता है गौहर? अम्मी, साकिब से अभी पूछकर मुझे मैसेज करें कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ना, मैं क्या करूं इस लड़की का, मैं क्या करूं? इतना परेशान कर देती है मुझे अचानक। देखो जरा सी, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं जाऊंगा। देखो साकिब, अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। बस मैंने कह दिया ना, तुम्हें आज हर हाल में गौहर के घर जाना है, समझे हो? आ जाओ।
बेगम साहब आपकी चाय। बाबा सबसे पहले ना हम लोग राइड्स पे जाएंगे। सबसे पहले तुम्हारी बुक्स लेंगे। वो क्या हुआ गौहर? बुक्स की लिस्ट तो मैं घर ही भूल गई। क्या करती हो गौहर तुम? कोई बात नहीं, मैं कल छुट्टी कर लूंगा। जी नहीं, छुट्टी तो तुम बिल्कुल नहीं करोगे। जहांगीर, जरा घर की तरफ वापस ले लीजिए प्लीज। क्या मुसीबत है? अरे बेटा थोड़ी सी देर की बात है, लिस्ट लेंगे और फिर चले जाएंगे दोबारा। सारी राइड्स बंद हो जाएंगी। तुम बहुत हिम्मत वाली बच्ची, बहुत बर्दाश्त है तुम्हें। अगर गौहर तुमसे कुछ कह दे तो बर्दाश्त कर लेना। जहांगीर बहुत नफासत और सलीके से कपड़े पहनने के आदी हैं। अब मैंने उसी तरतीब से सारे कपड़े सेट कर दिए, रोजाना उसी तरह निकाला करना। फिक्र ना करो, अब मैं यही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सारी बातें समझा। बीबी हैं? आप कौन? मैं उनका भाई हूँ। जी आए ना, आए। आप बैठे, मैं उन्हें बुला कर आती हूँ। अरे साकिब की गाड़ी, ये यहाँ कैसे आ गया? मुसीबत है, सारा प्लान खराब कर दिया। सब गंदे, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, अंदर भी नहीं जाऊंगा। उमर बेटा मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं आपकी बात भी नहीं सुनूंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो चल रहे ना, वो लिस्ट लेने गए अंदर, अभी आ जाएंगे।
साकिब, सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे